हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएस मैथ फिजिक्स एकेडमी पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का 4th एक्सरसाइज करेंगे, जो कि एक्सरसाइज आपका 5.4 है ना। तो देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज आप लोग को करने के लिए जो आपका लॉगरिदम फंक्शंस होता है एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये दोनों फंक्शन का किस टाइप से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, ये अपने को ये एक्सरसाइज में पढ़ना है ना। तो अलग से कोई थ्योरी यहाँ पर नहीं होगा, वही आपके जो प्रोडक्ट रूल होते हैं, कोसेंट रूल होते हैं डिफरेंशिएशंस के, आप लोग पढ़ रखे हो पिछले एक्सरसाइज में, वही चीज़ यहाँ पर भी यूज होगा। बाकी जो एक्सपोनेंशियल ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अपना क्या होता है, ई पावर एक्स होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है। तो ये सब आपके बेसिक फॉर्मूले यूज होंगे डिफरेंशिएशंस के। तो जो भी बच्चे को डिफरेंशिएशन फॉर्मूला नहीं पता है, पूरा अभी तक याद नहीं हुआ है, तो मैंने ऑल डिफरेंशिएशन फार्मूला का भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हो, है ना। इसके साथ साथ डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला शीट है वो भी मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग डाउनलोड करके वहाँ से भी लर्न कर सकते हो। तो चलो बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते हुए फिर हम लोग 5.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो भाई, पहला जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, ई पावर एक्स बाई साइन एक्स। क्या है, ई पावर एक्स बाई साइन एक्स, है ना। तो सिंपल है, इसमें कौन सा कोसेंट रूल आपका लगेगा, यू बाई भी, है ना। तो कोसेंट रूल अपन अप्लाई करेंगे, पहले इसको लेट कर लेना, लेट बाई इक्वल टू दिस वन, ठीक है ना। फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, एक्स करेंगे। चलो बच्चों, फिर करके बताता हूँ मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन, है ना। तो देखो, पहले अपन ने लेट कर लिया बाई इक्वल टू ई पावर एक्स बाई साइन एक्स, ये अपना फंक्शन दिया हुआ था आपको, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो एक राइटिंग कर लो, एक डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, है ना। ये लाइन लिखना होता है हम लोग को, तो लिख लोगे, है ना। चलो फिर इसको डिफरेंशिएट करके बताता हूँ। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स। कोसेंट रूल यू बाई भी आपका क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि पहले अपन यू का डिफरेंशिएशन करते हैं v का मल्टीप्लाई, मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करोगे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ोगे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला अपना होता है कोसेंट रूल का, पता होगा आप लोगों को, है ना। 5.2 जो एक्सरसाइज है, थर्ड है, इसमें यूज हुआ है, मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है 5.2 एक्सरसाइज में, तो आप लोग देख सकते हो। तो चलो करते हैं फिर। देखो, तो साइन एक्स को छोड़ना है, डी बाई डी एक्स, न्यूमरेटर का आप लोग को डिफरेंशिएशन करना है, तो लिख दिया हम लोगों ने, बीच में माइनस का साइन, है ना। अब न्यूमरेटर को छोड़ेंगे तो ई पावर एक्स को छोड़ दिया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स आपका यहाँ पे हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो आपका नीचे रहता है डिनोमिनेटर, यानी जो आपका भी होगा उसका स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे, साइन एक्स होल स्क्वायर। क्लियर है ना बच्चों ये रूल। अब यहाँ पर जो भी फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और काम खत्म हो जाएगा अपना, है कि नहीं है। तो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पता होगा आप लोग को, ई पावर एक्स ही होता है, तो ई पावर एक्स साइन एक्स हो गया, कितना हो गया, ई पावर एक्स साइन एक्स हो गया ना। माइनस क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स होता है, तो ई पावर एक्स कॉस एक्स यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर, तो ये क्या लिख दोगे आप लोग, साइन स्क्वायर एक्स लिख दोगे। क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर एक्स लिख दोगे, ठीक है ना। फिर यहां से क्या आ रहा है, ई पावर एक्स आपका कॉमन आ रहा है, तो ई पावर एक्स क्या ले लो आप लोग, कॉमन। तो ई पावर एक्स कॉमन लेने पे क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये अपना क्या हो गया बच्चों, आंसर आ गया, है ना। क्वेश्चन सॉल्व आपका हो गया, बहुत इजी था, पूरा समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड वन, ई पावर साइन इनवर्स एक्स है, क्या है, ई पावर साइन इनवर्स एक्स है। तो इसमें क्या लगेगा बच्चों आप लोगों का, चेन रूल लगेगा, क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल क्या होता है ये भी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आप लोग को 5.2 एक्सरसाइज में, फिर भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन जब करूंगा तो शॉर्ट में बताता चलूंगा आप लोगों को सभी को, है ना। तो चलो सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं आप लोग, इस पे सेकेंड क्वेश्चन पे। तो लेट कर लोगे वही कि बाई इक्वल टू ई पावर साइन इनवर्स एक्स, यही अपने को दिया हुआ था क्वेश्चन में, है ना।
तो देखो इसका भी वही लाइन लिख देना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा अपना, देखो इसमें मैंने क्या बोला था कि पहले जो आउटर फंक्शंस होता है चेन रूल में, पहले उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स ई पावर साइन इनवर्स एक्स, ये लिख लिया। अब इसमें आउटर फंक्शंस आपका क्या है, पहले ई पावर एक्स होगा, इस पूरे को एक्स लोगे, तो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई पावर एक्स ही होता है, तो ई पावर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना। इसके बाद इसके इनसाइड जो फंक्शंस है, जो कि क्या है आपका साइन इनवर्स एक्स है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, पता होगा फॉर्मूला आप लोगों को, है ना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, ई पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, सेकेंड भी अपना था, समझ में आ गया होगा पूरा आप लोगों को। चेन रूल था, चेन रूल में क्या बताया था कि जो सबसे पहले फंक्शन होता है आउटर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर जो उसके अंदर फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और मल्टीप्लाई करते जाते हैं सबको, यही क्या होता है चेन रूल होता है। जैसे सबसे आउटर यहाँ पे क्या था, सबसे फर्स्ट फंक्शन ई पावर एक्स था, तो ई पावर एक्स से डिफरेंशिएशन हुआ, फिर साइन इनवर्स एक्स था तो उसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 को मल्टीप्लाई में लिखते नहीं है क्योंकि कोई मतलब नहीं है 1 से मल्टीप्लाई करने का, है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पे। देखो थर्ड क्वेश्चन अपना क्या है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ई पावर एक्स क्यूब है, क्या है, ई पावर एक्स क्यूब। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है और इसी तरीके से होगा, है ना। चलो थर्ड भी कर देता हूं, एक लाइन का क्वेश्चन है, तो लेट कर लोगे पहले वही, लेट बाई इक्वल टू क्या, ई पावर एक्स क्यूब, क्या कर दोगे, ई पावर एक्स क्यूब आप लोग पहले क्या कर लोगे, लेट कर लोगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, वही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे अपना डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वही लिखोगे सेम लैंग्वेज के, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना बच्चों। तो क्या लिख दोगे, डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स क्यूब। अब यहाँ पर भी देखो आपका क्या लगेगा, चेन रूल अप्लाई हुआ, क्या होगा अप्लाई, आपका चेन रूल अप्लाई होगा। तो पहले सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या है, ई पावर एक्स, देखो एक्स क्यूब को भी एक्स ही अपन लेके चलेंगे पहले इनिशियली, है ना। तो ई पावर एक्स क्यूब हो गया इसका डिफरेंस, क्योंकि ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता है। इसके बाद क्या है बच्चों, आपका एक्स क्यूब है ना, क्या है, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन पता ही होगा आप लोगों का, क्या होता है 3x²। एक्स पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ गया आंसर, 3x² इंटू ई पावर एक्स क्यूब। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन का। तो क्लियर होगा आई थिंक ये भी आप लोगों का, है ना। फिर चलो किस पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ आपका क्या है, साइन ब्रैकेट में 10 इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, यहाँ पर भी लेट करेंगे पहले बाई, और फिर वही आपका चेन रूल अप्लाई होगा इसमें भी, है ना। एक एक करके पहले साइन का देखो इसमें डिफरेंशिएशन होगा, इस पूरे को एक्स लेंगे, फिर 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, इस पूरे को एक्स लेंगे, फिर ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। यहाँ पे आपके 3 फंक्शन है, पहला साइन है, दूसरा 10 इनवर्स है, तीसरा आपका क्या है, ई पावर माइनस एक्स है। क्लियर है कि नहीं बच्चों। चलो भी फोर्थ क्वेश्चन भी करके आप लोग को बताता हूं, किस पे आ जाते हैं हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो फोर्थ अपना लेट कर लोगे वही बाई, तो लेट बाई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, साइन 10 इनवर्स ई पावर माइनस एक्स होगा ना। इसमें देखो लेट कर लिया, वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप लोग राइटिंग कर लेना लैंग्वेज में। तो डी बाई डी एक्स, अब मैं देखो थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पर, पहले साइन का करोगे ना भाई, तो ये पूरे को क्या लोगे, एक्स लोगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना, तो इसको क्या लिख दोगे, कॉस, और एक्स जगह ये पूरा रहेगा आपका कंप्लीट टर्म्स, 10 इनवर्स ई पावर माइनस एक्स रहेगा ना। उसके बाद इसके अंदर जो फंक्शन होगा ये पूरा होगा, 10 इनवर्स ई पावर में उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो उसमें लिख दोगे डिवाइड डी एक्स 10 इनवर्स ई पावर माइनस एक्स होगा ना। अब देखो क्या होगा, 10 इनवर्स इसको पूरा एक्स लोगे, 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो कि क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है आपका, होता है ना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा ये देखो, कॉस 10 इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, फिर 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह ई पावर माइनस एक्स पूरा रहेगा, तो 1/1
1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसके अंदर जो फंक्शन है क्या है, ई पावर माइनस, इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, कॉस टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, ये देखो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, ई पावर माइनस टू एक्स हो जाएगा, होगा ना। तो 1 प्लस ई पावर माइनस टू एक्स यहाँ पे आ जाएगा ना बच्चों, आ रहा होगा समझ में। इसके बाद ई पावर माइनस एक्स का आप लोग डिफरेंशिएशन करोगे तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है, तो ई पावर माइनस एक्स ही होगा, लेकिन ऊपर क्या है, माइनस एक्स है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लेकिन माइनस एक्स का क्या होगा, -1 होगा, होगा ना। माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, यहाँ पे -1 और मल्टीप्लाई होगा। अब सबको एक साथ लिख देते हैं अच्छे से भाई, तो माइनस साइन बाहर ले लो, ई पावर माइनस एक्स यहाँ रहेगा बाहर ही, कॉस टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई पावर माइनस टू एक्स, ये आपका क्या हो गया बच्चों, फाइनल आंसर हो गया। तो आई थिंक पूरा समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत जानी नहीं चाहिए यहाँ पर आप लोगों को, है ना। तो आई थिंक हो गया होगा ये क्वेश्चन क्लियर, ठीक है ना। सिंपल चेन रूल है ना। सेकंड एक्सरसाइज में बहुत डिटेल में मैंने चेन रूल बताया है आप लोग को, तो अगर किसी बच्चों ने सेकंड एक्सरसाइज नहीं देखे हो तो आप लोग सेकंड एक्सरसाइज भी करके देख सकते हो। यहाँ भी मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ चेन रूल, है ना। उसका भी जो सेकंड एक्सरसाइज का वीडियो लिंक है उसका भी मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में, क्लास 12th मैथ में भी जाकर देख सकते हो, है ना। चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। किस पे आ जाते हैं, इसी का फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि क्या है आपका, लॉग ब्रैकेट में कॉस ई पावर एक्स। तो ये भी एक चेन रूल का ही क्वेश्चन है। ये पहले लॉग फंक्शन है, उसके बाद कॉस एक्स फंक्शन है, और फिर ई पावर एक्स है। यहाँ पर भी 3 फंक्शन है, तो पहले लॉग का डिफरेंशिएशन होगा, फिर कॉस का होगा, फिर ई पावर एक्स का होगा, ठीक है। तो चलो ये भी करके बता देता हूं जल्दी से, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट लेट टू बाई कर लेना जो भी टर्म्स है ना। तो डायरेक्ट मैं डी बाई बाई डी एक्स यहाँ लिखता हूँ। तो डी बाई बाई डी एक्स बाई आपका जो फंक्शन दिया था वो होगा, जो कि क्या था अपना, लॉग कॉस ई पावर एक्स। ये अपना फंक्शन दिया हुआ था बच्चों, जिसका आप लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले देखो इस पूरे को क्या लोगे, इतना होल टर्म क्या होगा आपका, एक्स होगा। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है ना, क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। तो 1 बाई एक्स में ये पूरा रहेगा कॉस ई पावर एक्स, तो 1 बाई कॉस ई पावर एक्स हो गया। इसके बाद डिफरेंशिएशन किसका होगा, लॉग के अंदर जो होगा फंक्शन क्या है, कॉस एक्स, यानी डी बाई डी एक्स कॉस ई पावर एक्स होगा आपका, है ना। तो कॉस पूरा भी ये एक्स लोगे सिंगल टर्म, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स। तो क्या यहाँ पर लिख दोगे, माइनस साइन ई पावर एक्स अपन में क्या हो जाएगा, कॉस ई पावर एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस ई पावर एक्स, क्लियर है ना। इसके बाद क्या होगा, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा आपका। क्योंकि चेन रूल में होता क्या है कि भाई एक एक करके सब फंक्शन, जितने भी फंक्शंस होते हैं सबका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आपका ई पावर एक्स ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, माइनस ई पावर एक्स साइन ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ई पावर एक्स। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी आप लोगों को, बहुत इजी था। फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर 6 पे चलते हैं। देखो कोई भी कहीं भी डाउट हो बच्चों आप लोगों को तो कमेंट में आकर पूछ सकते हो, है ना। फिर नेक्स्ट पे आते हैं किस पे, 6 क्वेश्चन पे। क्या है आपका, ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस डैश डैश क्या है, ई पावर एक्स पावर 5 है। क्या है, ई पावर एक्स पावर 5 है ना बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं किस टाइप से होगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, सारा टर्म्स आपको लिखा हुआ नहीं है इस क्वेश्चन में, ये ध्यान देना। तो अपने को जब डिफरेंशिएशन देखो, ई है ए पावर एक्स है, ई पावर एक्स स्क्वायर है, और डायरेक्ट फिर ई पावर एक्स पावर 5 है, तो ई पावर एक्स पावर की 3, ई पावर एक्स पावर 4 आपका स्किप है यहाँ पर, डॉट इसमें इसकी जगह डैश डैश लिखा है। बट डिफरेंशिएशन आप जब करोगे बच्चों तो ये आपको सारा टर्म्स पहले लिखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन वही चेन रूल लगा के करते चलेंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी 6 है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो चलो 6 भी करके बताता हूँ आप लोगों को, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हम लोग। तो लेट कर लेंगे पहले वही बाई जो आपको फंक्शन दिया है। इसमें देखो पूरा फंक्शन में लिखता हूँ कि भाई ई पावर एक्स से लेकर ई पावर एक्स पावर 5 तक होगा। तो ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर
प्लस ई पावर एक्स क्यूब प्लस ई पावर एक्स पावर 4 प्लस ई पावर एक्स पावर 5, ये हो गया फंक्शन आपका। फिर राइटिंग वही होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो यहाँ आप लोग को चेन रूल लगाना आ गया होगा, तो आप लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही रहेगा, ई पावर एक्स स्क्वायर है ना। तो पहले इसका करोगे तो ई पावर एक्स स्क्वायर सेम रहता है ई पावर एक्स का, तो ई पावर एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम लोग बच्चों करेंगे तो क्या आएगा 2x, तो यहाँ 2x मल्टीप्लाई में लिख दो। तो देखो मैं ऊपर अभी जितने भी 5 क्वेश्चन किए थे सब में चेन रूल एक एक करके बता दिया। अब यहाँ चाहो तो आप लोग पेपर में भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो, यहाँ पे आपको स्टेप्स पूरा मेंशन करने की जरूरत तो नहीं होती है इस टाइप के क्वेश्चन में। फिर है ई पावर एक्स क्यूब, है ना। अगर चेन रूल आपको डायरेक्ट लगाना आ रहा है किसी क्वेश्चन में, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ई पावर एक्स क्यूब है तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही रहेगा। फिर एक्स क्यूब का करोगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स क्यूब का पता है ना कैसे कर रहा हूँ, एक्स पावर एन के फॉर्मूले से, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 जो होता है उस फॉर्मूले से कर रहा हूँ उसको। फिर ई पावर एक्स पावर 4 करोगे तो ये सेम रहेगा, एक्स पावर 4 का कितना हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा बच्चों, होगा ना। फिर ई पावर एक्स पावर 5 है आपका, क्या है 5 है, जिसका जब करोगे तो क्या होगा ई पावर एक्स पावर 5 तो रहेगा, एक्स पावर 5 का कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स पावर 4 हो जाएगा, 5 इंटू एक्स पावर 4 होगा, सॉरी जो 5 नीचे आएगा ना एन, और एन माइनस 1 होता है तो 5 माइनस 1 कितना होगा आपका 4 होगा। तो ये अपना क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। आई थिंक ये भी क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, है ना। फिर चलो किस पे चलते हैं हम लोग, 7th क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। किस पे चलते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्या है आपका रूट ई पावर रूट एक्स। तो ये भी एक चेन रूल है कि पहला रूट फंक्शन है जिस पूरे को x मानेंगे तो रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो करेंगे, उसके बाद ई पावर रूट एक्स का करेंगे और फिर रूट एक्स का करेंगे। तो यहाँ पर भी 3 फंक्शन होंगे कि सबसे पहले रूट एक्स फंक्शन होगा, ये पूरा x होगा, फिर ई पावर रूट एक्स फंक्शन होगा और फिर रूट एक्स होगा। तो 3 फंक्शन है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर भी एक एक करके तीनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर मल्टीप्लाई में लिख देंगे, है कि नहीं है। चलो फिर 7th क्वेश्चन भी करके आप लोग को मैं बताता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन 7th भी है, वही चेन रूल का ही एप्लीकेशन से। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर लेट कर लिए बाई इक्वल टू रूट ई पावर रूट एक्स, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स राइट डाउन कर लेना आप लोग, है ना। फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले क्या होगा, ये ऊपर जो रूट है इस पूरे को क्या मान लो, एक्स मान लो, बाई मान लो, जो भी मान लो। तो मान लो एक्स ही है तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, आप लोग को बताया था मैंने, डायरेक्ट उसका फॉर्मूला भी बताया था, बाकी कैसे आता है वो भी समझाया था मैंने। जो ऑल डिफरेंशिएशन फॉर्मूला मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें ये मैंने आपको डिस्कस किया था रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और क्या रिजल्ट आता है, आप लोग को डायरेक्ट ध्यान रखना था। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया था 1/2 रूट एक्स आया था। क्या आया था, उसी मेथड से होता है कि रूट एक्स मतलब एक्स पावर 1/2 हो गया, एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगा देना तो आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, है ना। तो क्या लिख लोगे यहाँ पे 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स मतलब पहले में एक्स पूरा ये होगा ना भाई, तो एक्स की जगह क्या लिख दोगे ई पावर रूट एक्स लोगे, है ना बच्चों। ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को दोस्तों। इसके बाद अंदर आओगे तो ई पावर रूट एक्स क्या है ई पावर रूट एक्स, तो भाई ई पावर एक्स का फॉर्मूला इसमें लगेगा, है ना। चाहो तो इसको एक स्टेप्स ऐसे लिख सकते हो या डायरेक्ट अगर समझ में आ रहा है आप लोग को चेन रूल तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके सब टर्म को किसमें मल्टीप्लाई में लिख दो। नहीं समझ में आ रहा है तो करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 रूट ई पावर रूट एक्स हो गया ये, और ई पावर एक्स इस पूरे को क्या मानोगे एक्स अभी मानोगे तो ई पावर एक्स कितना होगा डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही होगा। अब किसका होगा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, किसका होगा बच्चों आप लोगों का रूट एक्स का। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से क्या होगा 1/2 रूट एक्स होगा। तो ई पावर एक्स अपन में 2 रूट ई पावर एक्स था ना बच्चों आपका, है कि नहीं है। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा वापस 1/2 रूट एक्स, तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग, है ना। तो ई पावर एक्स अपना ऊपर रहने दो जो है, ई पावर ये आपका रूट एक्स होगा, सॉरी। तो ई पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सेम रहेगा ना, एक्स अपना क्या है रूट एक्स है, तो यहाँ भी रूट एक्स कर देना, ठीक है ना। तो ई पावर ये रूट एक्स अपना हो गया। बाकी देखो इसमें क्या है, अपन चाहे तो और सिंप्लीफिकेशन इसमें कर सकते हैं बच्चों, अगर आप लोग चाहो तो और सिंप्लीफिकेशन हम लोग इसमें कर सकते हैं।
तो देखो क्या कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन कि 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। और ये रूट एक्स है, ये रूट ई पावर रूट एक्स है, तो भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा, एक्स इंटू ई पावर रूट एक्स हो जाएगा, होगा ना, एक्स इंटू ई पावर रूट एक्स हो जाएगा 4। ठीक है कि नहीं है? तो समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन? कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया बस, ये दोनों को रूट का रूट से मल्टीप्लाई हो गई, ये आ गया अपना। ठीक है कि नहीं? तो देखो ये अभी तक जितना भी समझ आया सब किस पे है, चेन रूल पे ही बेस है। बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आप लोग आना चाहिए और बाकी क्या आना चाहिए, चेन रूल आना चाहिए। तो चेन रूल में एक एक क्वेश्चन में समझाता भी चल रहा हूँ कैसे क्या अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करता चल रहा हूँ। तो आप लोग को समझ में आ रहा है, अगर आपने चेन रूल पहले नहीं भी पढ़ा है तब पर भी आई थिंक यहाँ पे समझ में आ रहा होगा किस टाइप से हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है कि नहीं है बच्चों? तो देखो यहाँ पे जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, एक बार अच्छे से पूरा वीडियो आप लोग देख लेना, उसके बाद घर पे सेल्फ ट्राई करना है ना। उसमें फिर से कोई प्रॉब्लम अगर जाता है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं 8 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर किस पे आता हूं मैं, 8 पे। ये देखो क्या है आपका, log x से क्या है आपका बच्चों, log x से। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी लेट बाई कर लेंगे और dy by dx डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे। यहाँ भी चेन रूल है कि पहले log x करोगे तो ये पूरा x ट्रीट होगा आपका, यानी x की जगह क्या होगा, log x होगा, फिर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो log का यहाँ पे 2 बार फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो चलो ये भी करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, तो लेट यहाँ पर भी क्या कर लोगे, बाई कर लोगे log x, क्या कर लेंगे, log x कर देंगे। तो वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x राइट डाउन कर लेना आप लोग बच्चों। तो dy by dx कितना हो जाएगा, dy by dx log x। अब देखो भाई पहले के लिए क्या होगा, जैसे फर्स्ट जो log फंक्शन आपका है इसके लिए क्या होगा, ये पूरा x सिंगल टर्म लोगे, इसको क्या लोगे, सिंगल टर्म। तो log x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/x में पूरा ये सिंगल टर्म आपका x होगा ना भाई, तो 1 क्या हो गया, log x हो गया। अब अंदर इसका क्या है, log x फंक्शन है जिसका आप डिफरेंशिएशन करोगे, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x होगा। अरे यहाँ पर x ही है, तो 1/x इंटू 1/log x मल्टीप्लाई जब कर लोगे आप तो क्या आ जाएगा, 1/x log x। बहुत सिंपल था, एक लाइन का क्वेश्चन था। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है कि नहीं है? ये समझना, देखो यहाँ पे जब भी लॉगमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो तो x ग्रेटर देन 1 होता है, ये ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि आपका जो लॉग फंक्शन होता है वो डिफाइन ही होता है जब x ग्रेटर देन 1 होगा, अदरवाइज वो डिफाइंड ही नहीं होता है, डिफरेंशिएशन के लिए डिफरेंशिएबल ही नहीं होता है। तो यहाँ पे साइड में चाहो तो ये लिखना, चाहो तो लिख सकते हो, है ना कि नहीं। क्वेश्चन में भी लिखा होता है, जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हो, यहाँ देखो साइड में लिखा है ना x ग्रेटर देन 1, एक्स जब ग्रेटर देन 1 होगा तभी लॉगरिथम जो फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल होता है आपका, ठीक है कि नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, किस पे बच्चों आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है अपना, देखो cos x बाई log x, है ना। इसमें देखो चेन रूल नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा सॉल्व। cos x बाई log x x ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर कोसेंट रूल आपको लगाना पड़ेगा, u बाई v वाला, जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को लगा के अप्लाई करके बताया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 फिर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कोसेंट रूल आपका अप्लाई होगा, क्लियर है ना। तो कोसेंट रूल में फर्स्ट क्वेश्चन में डिटेल में बता चुका हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा अपन डायरेक्ट कर लेंगे, तो ही लेट बाई कर लेना पहले। तो क्या आ जाएगा आप लोगों का, cos x बाई log x आ जाएगा, है ना। अब इसको वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो आप लोग को जब भी सब्जेक्टिव एग्जाम में करो तो लिखना ही होता है। तो dy बाई dx है ना, तो dy बाई dx cos x बाई log x। अभी u बाई v, जो u बाई v वाला आपका रूल होता है वो अप्लाई कर लो, कि पहले u का डिफरेंशिएशन है ना और v का मल्टीप्लाई, तो log x इंटू क्या करोगे, dy बाई dx cos x हो जाएगा, बीच में माइनस साइन, फिर u को छोड़ेंगे अपन तो cos x, v का डिफरेंशिएशन तो dy बाई dx log x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर है उसका क्या होता है बच्चों, स्क्वायर होता है ना कि नहीं होता है। u बाई v वाला रूल तो पता ही होगा आप लोगों का, तो ये क्या हो जाएगा log x होल स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, log x होल स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है समझ में, है ना। तो आगे डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x log x हो गया ये चीज।
लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो माइनस कॉस एक्स, 1/x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बाई में x आ जाएगा, अपन में लॉग एक्स होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका लॉग एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? कोई डाउट है यहाँ तक बताओ? आई थिंक कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों, आपका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, है ना। एलसीएम ले सकते हो और माइनस साइन दोनों में से कॉमन भी ले सकते हो। तो माइनस क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। और ये एक्स फिर नीचे आ जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर, एक्स इंटू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, किस पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का चलता हूं, बताता हूं मैं आप लोगों को। देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं लोग। क्या है आपका, कॉस ब्रैकेट में क्या है, लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स। क्या है, लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी चेन रूल पे है कि पहले आपका कॉस फंक्शन है, इस पूरे को एक्स मानेंगे, सिंगल टर्म मानेंगे, फिर कॉस एक्स का जो होता है माइनस साइन एक्स हो जाएगा, फिर इसके अंदर लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और मल्टीप्लाई में राइट डाउन कर लेंगे और डिफरेंशिएशन अपना हो जाएगा। तो लेट कर लेते हैं बाई, इसको भी भाई कि लेट बाई इक्वल टू जो भी आएगा हम लोग लेट कर लेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे, है कि नहीं है। तो लेट बाई इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया है लेट कर लो पहले, कॉस लॉग एक्स प्लस क्या दिया है, ई पावर एक्स दिया है आपका, है ना। वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स राइट डाउन करोगे बच्चों आप लोग, डी वाई बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स प्लस क्या होगा, ई पावर एक्स होगा। अब देखो मैंने क्या बोला था, कॉस पहला फंक्शन है जिसका पहले डिफरेंशिएशन होगा, ये पूरा सिंगल टर्म एक्स आ जाएगा आपका। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह ये पूरा टर्म्स रहेगा इसका, यानी लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स रहेगा आपका। इसके बाद जो कॉस के अंदर फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन, यही चेन रूल बताते चल रहा हूं मैं अभी तक। तो डी बाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स हो जाएगा, ये चीज है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन आप लोग कर लो तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस साइन था ही, लॉग एक्स है प्लस क्या है, ई पावर एक्स है। इसका करेंगे तो लॉग एक्स का क्या डिफरेंशिएशन 1/x होगा और ई पावर एक्स का तो ई पावर एक्स से सेम ही फंक्शंस रहेगा इसमें, है कि नहीं है। कोई डाउट है, यही अपना आंसर हो गया। अब इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं, तो यही अपना क्या है आंसर है, माइनस साइन ब्रैकेट में लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स ब्रैकेट में 1/x प्लस ई पावर एक्स, है कि नहीं है बच्चों। तो आई थिंक पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग को, पूरा पूरा समझ में आया होगा। कैसा वीडियो लगा आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में करके बताएं। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट्स आप लोगों को मिलता रहेगा, है कि नहीं है। और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लो आप लोग वीडियो को, है ना। इसके साथ साथ जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है जो भी आपके फ्रेंड्स 12th क्लास में है या 10th 11th में है, क्योंकि 10th 11th क्लास का भी मैथमेटिक्स का या फिजिक्स का वीडियो इस चैनल पे अपलोड होता रहता है ना। तो जो भी आपके नियर बाई में 10th 11th या 12th क्लास में आपके फ्रेंड्स हो, उसको भी जितना ज़्यादा हो वीडियो को शेयर करें, है ना बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।